बीते दौर के मशहूर गाने मेरे पिया गए रंगून को शायद ही कोई ऐसा हो जिसने सुना ना हो। इस गाने में अपनी बेहतरीन अदाकारी से दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने वाली अभिनेत्री निगार सुल्ताना अपने दौर की खूबसूरत अभिनेत्री में से थी। बीते दौर की ऐतिहासिक और सुपरहिट फिल्मों में से एक मुगले आजम में बहार के किरदार में नजर आई निगार सुल्ताना आज भी अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए याद की जाती है। 1960 में रिलीज हुई बेहतरीन फिल्म मुगले आजम को आखिर कौन भूल सकता है। इस फिल्म में मधुबाला ने अनारकली का रोल निभाकर खुद को स्टार बना लिया, लेकिन यही फिल्म एक एक्ट्रेस की बर्बादी का कारण बनी और वो एक्ट्रेस थी निगार सुल्ताना। 21 जून 1932 को जन्मी निगार हैदराबाद से ताल्लुक रखती थी। उनके पिता एक फौजी थे, इसलिए उनकी परवरिश ऐसे माहौल में हुई जहां सिर्फ निडरता सिखाई जाती थी। निडर माहौल में पली बड़ी सुल्ताना असल जीवन में भी काफी बेखौफ और बिंदास थी। कम उम्र में ही अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाली निगार सुल्ताना ने अपने पिता के रहते हुए कभी भी अभिनय के बारे में नहीं सोचा था। हालांकि वो बचपन में स्कूल में होने वाले छोटे मोटे नाटकों में हिस्सा लिया करती थी, लेकिन अभिनय को अपना करियर बनाने के बारे में उन्हें ख्याल तक नहीं आया था। 14 साल की उम्र में निगाह ने साल 1946 में आई फिल्म रंगभूमि से फिल्मी दुनिया में अपनी शुरुआत की। इसके बाद वो धीरे धीरे इंडस्ट्री में अपनी पकड़ बनाती चली गई। वह साल 1948 में आई राज कपूर की फिल्म आग में नरगिस और यामिनी कौशल के साथ नजर आई थी। इसके बाद उन्होंने मशहूर निर्देशक एस.एम. यूसुफ से शादी की, जिससे उनकी एक बेटी हिना कौसर हुई, जो अपने दौर की जानी मानी अभिनेत्री बनी। शादी के कुछ साल बाद ही उस दौर के मशहूर निर्देशक के आसिफ ने निगार को अपनी ऐतिहासिक फिल्म मुगले आजम में बहार का किरदार ऑफर किया। फिल्म में इस किरदार को पाकर जहां निगाह काफी खुश थी, तो वही उनके पति यूसुफ इसके सख्त खिलाफ थे। दरअसल अभिनेत्री के पति के आसिफ के रंगीन मिजाज से वाकिफ थे। ऐसे में वो नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी के आसिफ की इस फिल्म में काम करे। मुगले आजम ने उनके इस किरदार को लेकर पति पत्नी के बीच काफी मनमुटाव पैदा हो गया था। हालांकि निगार इस बात से भली भांति परिचित थी कि यदि वो इस फिल्म को करती है तो उनका करियर बुलंदियों पर पहुंच सकता है। ऐसे में उन्होंने पति के खिलाफ जाकर इस किरदार को हर कीमत में करने का इरादा बना लिया। निगार अपने इस फैसले पर इस तरह अड़िग रही कि पति यूसुफ से तलाक देने के बाद भी वो टस से मस नहीं हुई। फिल्म मुगले आजम की शूटिंग के दौरान वही हुआ जिसका उनके पूर्व पति यूसुफ को डर था। आसिफ के काम को लेकर जुनून पर दिल हार बैठी निगार अब आसिफ के आसपास ही रहने लगी। वही के आसिफ भी निगार की खूबसूरत अदाओं पर फिदा हो चुके थे। ऐसे में दोनों ने फिल्म की शूटिंग पूरी होने से पहले ही शादी कर ली। उस समय के आसिफ पहले से ही शादीशुदा थे। उनकी पत्नी का नाम सितारा था। अपनी रंगीन मिजाज के लिए मशहूर के आसिफ ने पहली पत्नी से पूछे और तलाक लिए बिना ही निगार से शादी कर ली। बाद में उन्होंने ऐसा ही निगार के साथ किया जब आसिफ ने बिना किसी खबर के दिलीप कुमार की बहन अख्तर से निकाह किया। हालांकि शुरू से ही बेखौफ माहौल में रही निगार सितारा की तरह चुप नहीं रही और उन्होंने इस मामले में अपनी आवाज बुलंद की। अख्तर से शादी के बाद बिगड़ते माहौल को देख आसिफ ने निगार को तलाक दे दिया, लेकिन अभिनेत्री ने इसके बाद भी हार नहीं मानी और उन्होंने आसिफ के खिलाफ अदालत में शिकायत भी दर्ज करा दी। केस दर्ज कराते हुए निगार ने दलील दी थी कि सितारा के रहते आसिफ ने मुझसे शादी की और मेरे रहते अख्तर से। उन्होंने दोनों बार ही बिना किसी की इजाजत से शादी की, जो गैर कानूनी है। आसिफ को गुनाहगार ठहराने वाला ये मामला अदालत में लंबे समय तक चलता रहा। बाद में आसिफ के निधन के बाद निगार को उनकी संपत्ति में हिस्सा लेने के लिए भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अपने और अपने बच्चे के हक की जारी इस लड़ाई के लिए उन्होंने कई मुकदमे भी दायर किए। कानूनी दांवपेच में फंसी निगार ने 70 के दशक तक फिल्मों में काम किया और बाद में एक फर्नीचर की दुकान खोल ली। आसिफ और निगार के दो बच्चे थे, जबकि पहले पति से उन्हें बेटी हिना हुई थी। निगार ने काफी संघर्षों से अपने तीनों बच्चों का पालन पोषण किया। इनकी फिल्मी करियर की बात करें तो 1948 में निगार राजू कपूर की बतौर निर्देशक और प्रोड्यूसर डेब्यू फिल्म आग में निर्मला का किरदार में नजर आई।
फिल्म में राज कपूर, नरगिस और कामिनी कौशल जैसे किरदार होने के बावजूद निगार के किरदार को लोगों ने खूब पसंद किया। ये फिल्म निगार के करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई और उनकी खूबसूरती की चर्चा फिल्मी गलियारों में शुरू हो गई। आगे उन्होंने बाजार, पतंगा, शीश महल, दमन, मिर्जा गालिब जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में ली और फिल्मी दुनिया में निगार की पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई। विवादों में फंसते ही एक झटके में खत्म हुआ करियर। 5 अगस्त 1960 को रिलीज हुई फिल्म मुगले आजम भारत की सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई। फिल्म के सभी सितारों की किस्मत बदल गई, लेकिन निगार के लिए यह फिल्म उनकी बर्बादी का कारण रही। फिल्म बनते हुए कई रिश्ते बने और टूटे। निगार को लगता था कि यह फिल्म उनके करियर के लिए मील का पत्थर साबित होगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। निगार ने जब के आसिफ के खिलाफ कानूनी लड़ाई शुरू की तो कई फिल्म मेकर उनके साथ काम करने से झिझकने लगे। बेटी को फिल्म में लेकर आई निगार सुल्ताना। के आसिफ की मौत के बाद निगार सुल्ताना ने अपनी बेटी को फिल्म में जगह दिलाई। उनकी इकलौती बेटी हिना कौसर ने 1971 की फिल्म दोस्त और दुश्मन से एक्टिंग डेब्यू किया। विनोद खन्ना और रेखा सारर इस फिल्म में हिना को मामूली रोल मिला, जिससे उन्हें कोई पहचान नहीं मिल सकी। के आसिफ की चंद दोस्त की बदौलत उन्हें 70-80 के दशक की कुछ फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिल जाया करते थे। वही के आसिफ को नापसंद करने वाले कुछ लोगों के चलते उन्हें अपनी जगह बनाने के कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। गुजारे के लिए खोला फर्नीचर शोरूम और घाटे में रहा। जब बेटी को फिल्म में कोई खास पहचान नहीं मिल सकी तो निगार सुल्ताना ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर एक फर्नीचर शोरूम खोला। शोरूम घाटे में जाने लगा और निगार का आर्थिक तंगी का दौर शुरू हो गया। कुछ समय बाद उनका शोरूम भी बंद हो गया। बेटी ने की अंडरवर्ल्ड डॉन से शादी तो विवादों में रही। निगार सुल्ताना की बेटी हिना कौसर तब सुर्खियों में आई जब वो 1991 में अंडरवर्ल्ड डॉन इकबाल मिर्ची यानी इकबाल मेनन की दूसरी पत्नी बनी। इकबाल मिर्ची डॉन दाऊद इब्राहिम का करीबी साथी था, जो मुंबई के मसालों का व्यापार करता था। जब 1993 में मुंबई में सीरियल बम धमाके हुए तो इकबाल मिर्ची इसके साथ मुख्य आरोपी के रूप में सामने आया। हिना ने भारत छोड़ दिया और पति के साथ अमेरिका में बस गई। वही निगार सुल्ताना बेटी के जाने से भारत में अकेली पड़ गई। गुमनामी में रहते हुए निगार सुल्ताना की 21 अप्रैल 2000 को मौत हो गई। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको निगार सुल्ताना की कौन सी मूवी सबसे ज्यादा पसंद है। अगर आप किसी अभिनेता या अभिनेत्री के बारे में जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद। बाय बाय।